हेलो फ्रेंड्स, आप सबका हमारे चैनल में स्वागत है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम हर रोज़ आपके लिए एक स्टॉक ढूंढ के लाते हैं। उसी सीरीज़ में हम एक और स्टॉक आपके लिए ढूंढ के लाए हैं जिसका नाम है 5 स्टार बिजनेस। ये 1 से 3 लाख के बीच में लोन देते हैं, जो कि नॉर्मली सैलरी पर्सन को ही ज़्यादातर दिया जाता है। तो आज हम इसके बारे में इसके चार्ट पे इसके चार्ट पे ना एक ब्रेकआउट दिखाई दे रहा है। चार्ट पे जाने से पहले हर बार की तरह मैं आपको इस कंपनी के थोड़े फंडामेंटल्स बताना चाहता हूँ। सो ये एक फाइनेंशियल सेक्टर की कंपनी है जिसका कि मार्केट कैप 22,482 करोड़ का है और इसका 52 वीक हाई है जो वो है 862 रुपये का और 52 वीक लो 600 का है। और इसकी पी जो है वो 24.88 की है। एक्चुअली हम इसको थोड़ा सेक्टर वाइज सी बोल सकते हैं क्योंकि इसकी सेक्टर की जो पी है वो 32 है और इसकी आर जो है वो 16 की है। ये इसका एक फंडामेंटल रिव्यू है जिसमें कि मैं आपको नेक्स्ट इसके रेवेन्यू के बारे में दिखाऊंगा। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये 5 स्टार कंपनी का रेवेन्यू का चार्ट है और अब देखिए 2020 से लेकर 2024 तक कितनी अच्छी ग्रोथ है इसकी रेवेन्यू की, यानी कि कितने बढ़िया तरीके से इसका कंपनी का जो रेवेन्यू है ईयर पर ईयर कैसे बढ़ रहा है। आप देखिए 2020 में इसका जो रेवेन्यू था वो मात्र 786 करोड़ का, जो कि 2021 में 1049 करोड़ हो गया और वही रेवेन्यू 2022 में 1254 करोड़ और नेक्स्ट 1520 करोड़ 2023 में और नेक्स्ट 1520 करोड़ 2024 में। देखिए ये करंट ईयर चल रहा है और इसका रेवेन्यू देखिए 21,082 करोड़ का, यानी कि आप नॉर्मली पकड़ लें अगर तो 2020 से लेके अभी तक इसका जो रेवेन्यू है वो अप्रोक्सीमेट 3 गुना हो चुका है। कितनी अच्छी तरह से कंपनी अपने बिजनेस को हैंडल कर रही है। अभी तो इसकी ग्रोथ शुरू हुई है। एक्चुअली अगर देखें तो हमें अगर लगता है कि हमें ये लगता है कि 2020 से लेकर अभी तक ये 3 गुना इसका रेवेन्यू हो गया, बट अभी तो इसका ग्रोथ शुरू हुआ है। अभी तो ये इंडिया के किसी एक दो कॉर्नर में पड़ी है। आप देखिए अगर ये कंपनी ऑल ओवर इंडिया फैलती है तो इसका रेवेन्यू कहाँ तक जाएगा। सो ये था इसका रेवेन्यू चार्ट। तो नेक्स्ट मैं आपको इसका नेट प्रॉफिट का चार्ट दिखाता हूँ। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि 2020 में इसका जो नेट प्रॉफिट था वो मात्र 261 करोड़ का था। 2021 में 100 करोड़ के आसपास की बढ़ोतरी के साथ 358 करोड़ हो गया। और कंपनी की ग्रोथ देखिए आप, जैसा इसका ग्रोथ चल रहा है ग्रोथ के अकॉर्डिंग इसका जो जैसा इसका ग्रोथ चल रहा है कंपनी का ग्रोथ के अकॉर्डिंग इसका प्रॉफिट ग्रो कर रहा है। नेक्स्ट आप 2022 का प्रॉफिट देखिए 453 करोड़, जो कि अगले साल बढ़कर 2023 में 603 करोड़ हो गया। और अब भी आप देखेंगे तो 2024 में करंट ईयर में ये 835 करोड़ का है, यानी कि मोटा मोटी अगर आप पकड़ें तो 2020 से लेके अभी तक ये तीन गुना से ऊपर हो चुका है, यानी कि 260 वाला मोटा मोटा आपका 835 करोड़। मैंने आपको पहले भी बताया है कि इस कंपनी में पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। जब आप इसकी होल्डिंग्स देखेंगे ना तो तब आपको पता चलेगा कि वो क्या चीज़ है जो हम मिस कर रहे हैं और वो कोई और मिस नहीं कर पा रहा। तो चलिए आपको लेके चलता हूँ इसकी होल्डिंग चार्ट के ऊपर। सो फ्रेंड्स, ये है 5 स्टार बिजनेस की होल्डिंग्स, जो कि आपको देखने में ना एक नॉर्मल सा चार्ट दिखाई दे रहा होगा, बट इसमें एक एक कैच है। इसके अंदर एक खास चीज़ है। इसमें एक खास चीज़ है और इतनी खास है जो कि इस बिजनेस को बहुत ही खास सुनाती है। आपने इसका रेवेन्यू देख लिया, आपने इसका नेट प्रॉफिट देख लिया, आपने इसका हल्का फुल्का फंडामेंटल देख लिया, बट एक चीज़ इसके अंदर है जो कि आपको अभी बताता हूँ। इसमें आप देखिए कि प्रमोटर की होल्डिंग 26% के आसपास है, पब्लिक की होल्डिंग 10% के आसपास है और डीआई की होल्डिंग 6.5% के आसपास है। और ये देखिए आप, इसमें एफआईआई की होल्डिंग है ना जो वो 57% है। सो सब यही बोल रहे हैं कि इसमें क्या खास चीज़ है, क्या खास है, सब चार्ट जैसा चार्ट है, बट नहीं। ये जो 57% होल्डिंग है ना, ये आपको पता है कि ये होल्डिंग सिर्फ लास्ट 1 ईयर की है। एफआईआई की होल्डिंग इसमें ओनली 1% थी। एफआईआई की होल्डिंग इसमें सिर्फ 1% थी, जो कि लास्ट सितंबर 2023 से लेकर और अभी तक ये 57% हो गई है। तो आप और प्रमोटर की होल्डिंग देखेंगे आप,
और अगर आप इसमें पब्लिक की होल्डिंग देखें ना, तो पब्लिक इसमें बेचती गई और एफआईआई लेता गया। प्रमोटर ने बेचा, एफआईआई ने लिया, डीआई ने बेचा, एफआईआई ने लिया। यानी कि डीआई, पब्लिक, प्रमोटर सब बेच रहे हैं और इसको ले रहा है एफआईआई। एक अच्छी बात मैं बताता हूँ कि एफआईआई की जो बाइंग है ना, वो आज के करंट लेवल के ऊपर है। आप अभी ये जो शेयर जिस प्राइस पे है, बहुत अच्छी बाइंग प्राइस के ऊपर है। क्योंकि एफआईआई कभी भी लेते हैं ना, आप देखिए अगर फॉरेन इन्वेस्टमेंट में, फॉरेन इंस्टीट्यूट जब भी किसी शेयर में पैसा लगाते हैं, वो भी इतने अच्छे रेवेन्यू, इतने अच्छे प्रॉफिट वाली कंपनी में इतना अच्छा स्टेक अगर एफआईआई के पास है ना, तो आप देखिए कि वो स्टॉक वहाँ से डबल ट्रिपल होने में ज़्यादा देर नहीं लगाता। तो ये शॉर्ट टर्म के लिए भी और ये लॉन्ग टर्म के लिए भी ये स्टॉक बहुत अच्छा है और आपके पोर्टफोलियो में ज़रूर होना चाहिए। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए अभी हम चलते हैं इसके चार्ट के ऊपर। हेलो फ्रेंड्स, ये हमारे सामने 5 स्टार बिजनेस का मंथली चार्ट है। तो जैसे कि आप इसमें देखिए कि इसके मंथली चार्ट में ना एक पैटर्न बन रहा है, जैसे कि हम एक्चुअली राइजिंग वेज पैटर्न बोलते हैं। ये देखिए इसका प्राइस का जो मोमेंटम है ना, वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है। यानी कि यहाँ से इसने जो आईपी का लो बनाया, उस लो के बाद इसका नेक्स्ट लो है वो ऊपर है, और नेक्स्ट लो है वो ऊपर है, नेक्स्ट लो है वो ऊपर है, और इसका जो हाई है वो कहीं ना कहीं एक जगह पे सस्टेन कर रहा है। यानी कि अगर हम इसको एक बड़े टाइम फ्रेम के यानी कि अगर हम इसको एक बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर देखते हैं, तो इसको अगर हम इसको एक बड़े टाइम फ्रेम पे देखते हैं, तो हमारे लिए इसका जो 865 का लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा क्रूशल है। यानी कि एक 865 का लेवल अगर ये ब्रेक करता है, तो ये 1200 की तरफ आराम से जाता है। बट यहाँ पे क्या है कि हमें यहाँ पे तो एक बड़ा पैटर्न दिखाई दे रहा है, बट हमें अभी जो पैटर्न दिखाई दे रहा है वो हम वीकली में भी नहीं देखिए वीकली में भी सेम है, वीकली में भी सेम एक पैटर्न बन रहा है, जिसमें कि प्राइस ऊपर की तरफ मूव कर रहा है धीरे धीरे और ब्रेकआउट की तैयारी कर रहा है। यानी कि ये 865 को आज नहीं तो कल ये ब्रेक करेगा, थोड़े दिनों में, कुछ दिनों में इसको ब्रेक कर देगा। बट हमें क्या है, जो हमें अब भी होता क्या है ना, एक्चुअली आपको मैं दिखाता हूँ। होता क्या है कि जब भी किसी भी स्टॉक में बुलिश या बेरिश पैटर्न बनने शुरू होते हैं, तो वो क्या है कि पहले छोटे टाइम फ्रेम में बनने शुरू होते हैं और बाद में धीरे धीरे वो बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर इम्पैक्ट करते हैं। तो जैसे आपने देखा कि ये वीकली और मंथली में तो एक राइजिंग वेज का फॉर्मेशन कर रहा है, जिसमें इसके जो लोअर हाई हैं, जो जिसमें कि ये लोअर हाई की फॉर्मेशन कर रहा है, और इसके जो हायर हाइज हैं, जो इसका हाइज हैं, वो एक जगह पे स्टक हो रहे हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ इसका वन डे चार्ट। ओके, तो वन डे चार्ट में देखिए कि आपको सेम वैसा एक चार्ट दिखाई दे रहा होगा जो आपको मंथली और वीकली में दिखाई देगा। बट इसमें एक चीज़ मैं दिखाता हूँ आपको, इसमें एक चीज़ खास है कि इसमें एक बुलिश पैटर्न बनने की तैयारी कर रहा है, या बन रहा है आप कह सकते हैं। इसमें एक बुलिश पैटर्न बन रहा है। देखिए आप अगर थोड़ा सा इस पर ध्यान देंगे, ये देखिए, यू कैन सी राइट नाउ, ये देखिए एक यहाँ पे एक पैटर्न बन रहा है, जैसे कि जिसको हम कहते हैं कप एंड हैंडल पैटर्न। यहाँ पे एक पैटर्न बन रहा है जिसको हम कप एंड हैंडल पैटर्न बोलते हैं। ये एक बुलिश पैटर्न होता है एक्चुअली, क्योंकि एक तो उसका कारण, इसके कई कारण हैं, इसके बनने के कई कारण। एक तो देखिए ये ट्रेंड लाइन इसकी नीचे से आ रही है, उसके बॉटम के पास ये बन रहा है। इसका मीनिंग ये है कि ये चार्ट वन डे में बुलिश होने की तैयारी कर रहा है, और आप देखेंगे कि ऑटोमेटिकली अगर यहाँ से ये बुलिश होना शुरू होगा, तो ये वीकली में बुलिश होगा, वीकली में फिर मंथली में बुलिश होगा, ये ऑटोमेटिक फिर 865 को क्रॉस करना शुरू कर देगा। 865 इसका यहाँ पे है। देखिए आप ये देखिए कि इस पैटर्न के अंदर इस पैटर्न की रेंज इसको ब्रेक कर रही है। यानी कि ये जो डेली पैटर्न बन रहा है, ये ट्राई कर रहा है 865 को तोड़ने की। यानी कि अगर ये 865 को तोड़ता है, तो ये रेंज मंथली में ब्रेकआउट होगी। अगर ये रेंज टूटती है, तो ये इस रेंज का ब्रेकआउट जो है वो मंथली में आएगा, और जब मंथली में आएगा तो फिर आप मंथली का टारगेट देखिए, आपका मंथली का टारगेट कहां तक जा रहा है। ये देखिए मंथली का टारगेट आपका 1000 प्लस है। सो मंथली का टारगेट इसका जो है वो 1000 प्लस का आ रहा है। बट अगर हम इसका भी टारगेट पकड़ के चलते हैं, तो एक हम लॉन्ग का टूल लगाते हैं इसमें, तो यहाँ कहीं आपको बाय करनी है, और आपका एसएल है यहाँ पे 30 का, यानी कि आपका
45 या 45 टू 50 रुपये का आप ऐसा रख लीजिए, इसमें 45 टू 50 रुपीज़ का आप ऐसा रख लीजिए। अगर आप यहाँ तक भी देखते हैं तो नॉर्मली आपको 1:2.5 का रिस्क रिवॉर्ड मिल रहा है। बट इसमें होगा क्या कि जब इस पैटर्न का ब्रेकआउट आपका 865 के आसपास आएगा ना, तो वो फिर मंथली में ब्रेकआउट देगा, और मंथली का ब्रेकआउट आपको फिर खींच के मे बी यहाँ तक लेके जाएगा, यानी कि एग्जैक्टली यहाँ तक लेके जाएगा, यानी कि 1:6 1:7 का आपके पास रिस्क रिवॉर्ड बड़े आराम से पड़ा है, और बहुत अच्छा स्टॉक है। इसमें इसके आपने फंडामेंटल्स भी देखे हैं, इसके आपने अर्निंग्स भी देखी हैं, इसके प्रॉफिट्स भी देखे हैं, और इसमें जो खास चीज़ है एफआईआई का इन्वॉल्वमेंट इसमें बहुत ज़्यादा हो रहा है। और मैंने जितने भी स्टॉक से स्टडी किए हैं, एफआईआई की जो भी अभी पिछले एक साल के अंदर जो एफआईआई की बाइंग आ रही है, वो एफआईआई की फाइनेंशियल सर्विस में आ रही है, ना कि बैंकिंग में। यानी कि बैंकिंग में नहीं आ रही, फाइनेंशियल सर्विस, जो कि आपको छोटे लोन वाली कंपनी है, या बजाज फाइनेंस जैसे हो गया, बजाज फाइनेंस हो गया, बजाज फिनसर्व हो गया, 5 स्टार हो गया, ऐसी जो इस सेक्टर की कंपनी है ना, उस कंपनी में पिछले एक साल के अंदर, पिछले 6 महीने, 1 क्वार्टर, 2 क्वार्टर, 3 क्वार्टर के अंदर जो है एफआईएस में दबा के पैसा लगा रही है। आप 775 के ऊपर बाइंग स्टार्ट कीजिए, और आपका एसएल होगा 50 रुपीज़ का, और मे बी अगर आप देखें तो आपका 300 पर शेयर के हिसाब से मिनिमम प्रॉफिट 300 प्लस के आसपास ही आपका प्रॉफिट होना चाहिए। बट क्या है कि इसमें आपको मे भी शायद थोड़ा वेट करना पड़े, आपको थोड़ा हो सकता है कि आपको थोड़ा इसमें वेट करना पड़े। बट जहाँ तक मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि ऐसे होता नहीं है, क्योंकि जब स्टॉक ज़्यादा देर तक कंसोलिडेट करता है ना, तो उसकी जो ब्रेकआउट की स्पीड होती है ना, वो बहुत ज़्यादा होती है। आप देखेंगे कि 1 महीने के अंदर ही हो सकता है, 1-2 महीने के अंदर इसकी बड़ी बड़ी कैंडल बनती हैं। कई बार देखिए, आप कभी भी किसी स्टॉक को चेक करिए कि जब भी उसके अंदर कंसोलिडेशन, देखिए कंसोलिडेशन फेज जब लंबा होता है ना उसका, देखिए कितना लंबा कंसोलिडेशन फेज है, तो उसके ब्रेकआउट्स फिर वैसे आते हैं, लंबी सी कैंडल निकलती है, थोड़ा सा रिटेस्ट मारेगी, लंबी सी कैंडल आएगी, ऐसी आती है। सो अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर पूछिए, और जहाँ तक हो सके आप खुद की स्टडी कीजिए। फाइनेंशियल एडवाइज़र से पहले भी आप अपनी स्टडी कीजिए, आप चेक करिए उस कंपनी के फंडामेंटल्स, देखिए कंपनी में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करिए। सो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।